शहर इक़्तिदार सियासी अखाड़ा बन गया। तहरीक इंसाफ का परेड ग्राउंड में जलसा, इमरान खान जलसा का पहुंच गए। पीटीएम का महंगाई मुकाव मार्च, JUI के कारकुन G9 और H9 में मौजूद। पीटीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान मगरिब के बाद पिंडाल पहुंचेंगे। कारकुन रात H9 में गुजारेंगे। कल नून लीग का मार्च भी धरने में शरीक होगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ना इमरान खान जा रहा है, ना किसी का बाप किसी को उठा सकता है। जिनके हाथ में इख्तियारात है वो भी वापस चले जाएंगे। डरना नहीं, घबराना नहीं। हमारे साथ ब्लैकमेलर्स MNAs आए थे जो हमारे नहीं थे। मुझे फख्र इस बात की है कि एक भी PTI का MNA हमें छोड़कर नहीं गया। जब अवाम में जाओगे जूते पड़ेंगे, आपके मुंह पे काला रंग डाला जाएगा। परवेज खट्टर कहते हैं जो PTI के टिकट पर इमरान खान को छोड़ने वाले हमारे थे ही नहीं। जलसे से खिताब में कहा कि अवाम उनके मुंह काले करेगी, उन्हें गधों पर बिठाएगी। हमारे साथ असेंबली में ब्लैकमेलर्स आए थे जिनके पास इख्तियार थे, उनके पास भी नहीं रहेंगे। फवाद चौधरी बोले, जो लॉन्ग मार्च हम अभी कर रहे हैं, महंगाई मार्च, इसका नाम असल में तो रद्दुल फसाद होना चाहिए या रद्दुल शैतान होना चाहिए। एक फसाद पाकिस्तान का जो पिछले 75 सालों में कभी इस तरह का फसाद पाकिस्तान ने नहीं देखा। ये जो आपने कौम का पैसा, कौम के वसाइल, टैक्स पेयर का पैसा आपने अपने जलसों पे खर्च किया, उसका हिसाब आपको देना पड़ेगा और हिसाब लिया जाएगा इंशाल्लाह। अव्वल 15 साल में उर्दू सीख सका हो या ना सीख सका हो, आप 75 साल में तमीज़ नहीं सीख सके। महंगाई मुकाव मार्च के शुरका का गुलशनवाला में पड़ाव। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरीम नवाज ने कहा कि महंगाई मार्च का असल नाम रद्दुल फसाद या रद्दुल शैतान होना चाहिए। गुज़िश्ता 50 साल में पाकिस्तान ने इतनी शैतानियत नहीं देखी। जो एक शख्स गीदड़ कहलाने के लायक है उसका नाम है इमरान खान। बिलावल उर्दू सीख नहीं सका, आप 75 साल में तमीज़ ना सीख सके। आपको जलसे में सरकारी वसाइल का इस्तेमाल किसने दिया? अवाम के पैसों से जलसों का हिसाब देना होगा। हमजा शहबाज कहते हैं इमरान खान को बनी गाला से उतार कर अवामी अदालत में पेश करेंगे। मैं समझता हूं कि जो भी फैसला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट लेगा वो उनका अपना इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा में, हमारा मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन का फ़ायदा में और पाकिस्तान के फ़ायदा में होगा। हम समझते हैं कि जो भी फैसला चीफ जस्टिस साहब लेता है उसका पूरा इख्तियार है, बेंच अपनी मर्जी की बना सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा मुल्क को कौम के फायदे में होगा। फुल बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अगर ये तासुर दिया जा रहा है कि न्यूट्रलिटी का दौर आ चुका है तो उम्मीद करते हैं वो इसको बरकरार रखेंगे। जब कोई इदारा अपने दायरे से निकले तो मुतनाज़ हो जाएगा। चीफ जस्टिस साहब ने श्रीनगर हाईवे, जिसको कश्मीर हाईवे पहले कहते थे, उसका हुक्म दिया इन ऑर्डर में कि उसको खुला रखा जाए। और अगर इस पर आप आते हैं और कोई तसादम करते हैं तो फिर कानून जिस तरह चीफ जस्टिस साहब ने हदायत की है उस पर अमल करेगा, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। और मैं बिलावल से कहना चाहता हूं कि इमरान खान की फैमिली तक ना जाए, ये मेरी उसको आखिरी वार्निंग है। कौन माल खाता था सद्दाम का? आपकी हुकूमत बिलावल साहब उलटने के लिए उसामा बिन लादेन से किसने माल दिया था? वज़ीर आज़म इमरान खान के खानदान के बारे में बात न करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की बिलावल भुट्टो जरदारी को धमकी। कहा 28 मार्च को तहरीक अदम एतमाद पेश हो गई तो 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग होगी। इमरान खान आखिरी बॉल तक खेलेंगे। वज़ीर आज़म चाहते हैं ज़मीर फरोशों और ब्लैकमेलर्स का खात्मा हो। गैंग ऑफ 3 ने कर्नल कज़ाफ़ी, सद्दाम हुसैन, उसामा बिन लादेन का माल भी नहीं छोड़ा। JUI ने जगह खाली ना की तो मुकदमा दर्ज कराएंगे। वज़ीर दाखिला का हुकूमत को बजट के बाद अवाम के पास जाने का मशवरा। शेख रशीद की क्या हैसियत है कि बिलावल भुट्टो को वार्निंग दे? नासिर हुसैन शाह का वज़ीर दाखिला के बयान पर रिएक्शन। कहा क्या इमरान खान के पास गालियां देने का लाइसेंस है? इमरान खान को कोई जवाब दे तो शेख रशीद क्यों माइंड कर रहे हैं? शाजिया मरी बोली शेख रशीद वज़ीर दाखिला हैं या गली के गुंडे? धमकियां ना दें, सबको पता है ये कितने बड़े तुरम खान हैं। किसी को नहीं पता शेख रशीद हालात देखकर कब पतली गली से निकल जाएं।
बदतरीन गुर्बत एक सच है। इस हुकूमत के दौर में, इमरान नियाजी के दौर में करप्शन, बदतरीन करप्शन एक सच है। उठो, इस महंगाई मकाओ मार्च में जौक दर जौक इसमें शामिल हो, ताकि इस करप्ट और लूट मार में मुलव्वस इस हुकूमत का सियासी और आइनी तरीके से खात्मा करके पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम का मुस्तकबिल बचा लें। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने अवाम को नवाज शरीफ का अहम पैगाम दे दिया। कहते हैं नियाजी दौर में महंगाई, बदतरीन गुर्बत और बदतरीन करप्शन एक सच है। अवाम उठे और महंगाई मुकाओ मार्च में जोक दर जोक शरीक हों। करप्ट हुकूमत का खात्मा करके अपना मुस्तकबिल बचा लें। आज साथ होकर भी पहली बार अकेला महसूस कर रहा हूं। तहरीक इंसाफ के मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत का ट्वीट। कहा, जिसको दिलो जान से चाहा, सबसे लड़ाइयां मोल ली, वही तन्हा छोड़ गया। नाकाम हुए तो आखिरी अय्याम में खुद को मुस्लिम उम्मा का लीडर क्यों कहलवाया। नामूस रिसालत का पासबान कहा तो नाकाम क्यों हुए।